एवरीवन, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम सब लोग ये पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं और लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं। लीनियर इक्वेशंस समझने से पहले हमें थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करना पड़ेगा अबाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और अलजेब्रिक इक्वेशंस। अलजेब्रिक जो टर्म है ये अलजेब्रा से आई है। अलजेब्रा मीन्स मैथमेटिक्स का वो पार्ट जिसमें हम कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स को लेकर कैलकुलेशंस करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं अलजेब्रा मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं। अब बात आती है कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। कॉन्स्टेंट्स वो टर्म्स हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं करती है। अगर एक इक्वेशन में उनकी वैल्यू सेम है तो नेक्स्ट इक्वेशन में भी उनकी वैल्यू या नेक्स्ट एक्सप्रेशन में भी उनकी वैल्यू वही रहेगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा नंबर सिस्टम, हमारे नंबर सिस्टम में जो नंबर्स हैं ना, चाहे वो पॉजिटिव हैं, चाहे वो नेगेटिव हैं या फिर ज़ीरो, ये सारे के सारे क्या हैं? कॉन्स्टेंट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 2 ले लेते हैं, नंबर 2, अब कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी इक्वेशन या किसी भी सिटी में चले जाओ, क्या 2 अपनी वैल्यू चेंज करेगा? नहीं करेगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हर जगह पर सेम है, चाहे वो हमारी बुक्स हैं या फिर बुक्स के बाहर का वर्ल्ड, तो इसकी वैल्यू एवरीवेयर क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो इस तरह की टर्म्स क्या हो गई? कॉन्स्टेंट्स। नाउ कम्स वेरिएबल्स। वेरिएबल्स जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, वेरी करने वाला मतलब बदलने वाला। हर जगह, हर इक्वेशन, हर एक्सप्रेशन में इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा, किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 1 आ जाती है, किसी में 5 आ जाएगी, किसी में -5 आ जाएगी, कभी 0 आ जाएगी। y की वैल्यू देख लो, z की वैल्यू देख लो, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c की वैल्यू देख लो। इसी तरह से और भी अल्फ़ाबेट्स अगर हम मैथमेटिक्स में यूज़ कर रहे हैं फॉर सॉल्विंग इक्वेशंस, या जो भी अभी तक आपको इक्वेशंस समझ नहीं है कि इक्वेशंस होती क्या हैं, बस इतना ही समझ लो कि ऐसी एंटाइटीज़ जिनकी वैल्यू हर क्वेश्चन में डिफरेंट आती है। जैसे मैंने XYZ की एग्जांपल दी, तो इस तरह के जो टर्म्स हैं इनको हम बोलेंगे वेरिएबल्स। अब जब हम इन कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स को कंबाइन करेंगे, अब कंबाइन करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? मैथमेटिकल ऑपरेशंस की। मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। जब इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस की हेल्प से इन कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स को हम अरेंज करते हैं इन अ सेट, तो वो हमारी बनती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब नेक्स्ट बारी आती है अलजेब्रिक इक्वेशन की। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया। अब इसके बाद बात आती है अलजेब्रिक इक्वेशन की। सेम टर्म है अलजेब्रिक, तो अलजेब्रिक का मतलब वही है कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स का एक सेट जो कि कंबाइन किसके साथ हुआ होगा? मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ। साथ में टर्म यूज़ हुई इक्वेशंस, इक्वेट करना। मतलब जब भी टर्म्स को हम इक्वेट करेंगे तो हम बोलेंगे दिस इज़ एन इक्वेशन। आप कह सकते हो जब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपस में बराबर हों, मतलब हम उनके बीच में इक्वालिटी का साइन यूज़ कर पाएँ, तो कंबाइनली उसको हम बोलेंगे अलजेब्रिक इक्वेशन। सो वी कैन डिफाइन अलजेब्रिक इक्वेशंस एज, ये सेट होगा दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का विच आर सेपरेटेड बाय एन इक्वालिटी साइन। मतलब इक्वालिटी साइन के लेफ़्ट साइड में भी अगर एक्सप्रेशन हो और राइट साइड में भी एक्सप्रेशन हो, तो कंबाइन हम पूरी स्टेटमेंट को बोलेंगे अलजेब्रिक इक्वेशन। अब नेक्स्ट बात आती है लीनियर इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशन भी एक अलजेब्रिक इक्वेशन ही है, बस इसमें फ़र्क क्या है कि
कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन हम ले लें, उसमें जितने मर्जी वेरिएबल्स हो, 1 2 3, मतलब x हो, y हो, z हो, या सिर्फ x हो, या सिर्फ y हो, या स्मॉल a b c, कोई भी वेरिएबल हो, उसकी जो पावर है ना वो 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और ना ही 1 से कम होनी चाहिए। सिंपल से वे में हम बोल सकते हैं, ऐसी कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन जिसमें जितने मर्जी वेरिएबल्स हो, उन सब की पावर कितनी हो, 1, तो वो बन जाएगी हमारी लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट कम्स लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अभी तक हमने लीनियर इक्वेशंस पढ़ी, हमने वेरिएबल्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई थी, जितने मर्जी वेरिएबल हो सिर्फ इतनी सी रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि उसकी पावर 1 होनी चाहिए, तभी वो अलजेब्रिक इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। बट अब जो कंडीशन है वो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स पे आती है। अगर पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल हो, मतलब कोई एक, ये नहीं है कि पहले एक्स आया दोबारा से एक्स आया तो हम बोलेंगे कि दीज आर 2 वेरिएबल्स, नो, वो एक ही वेरिएबल है, बस ये है आए जितनी मर्जी बार लेकिन सेम आए और पावर हर जगह 1 ही हो, तो हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एंड इफ़ अगर 2 वेरिएबल्स आते हैं, जैसे एक्स वाई आ जाए, या फिर वाई जेड आ जाए, या ए बी आ जाए, या बी सी आ जाए, बट ये है कि हर जगह जहाँ पर भी ये वेरिएबल आएंगे, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन नहीं होना चाहिए, ठीक है, और इनकी पावर हर जगह पे 1 होनी चाहिए। चाहे जितने बार मर्जी रिपीट हो ये पूरी इक्वेशन में, बट 2 ही होने चाहिए, ए और बी या फिर एक्स वाई, कोई कंडीशन नहीं है कि ए बी हैं तो ए बी ही होंगे, पर अगर सेम इक्वेशन में हम ए बी को कंसीडर कर रहे हैं तो ए बी ही होने चाहिए। अगर एक्स वाई कंसीडर कर रहे हैं तो एक्स वाई होने चाहिए। दोबारा बोल रही हूँ कि इन दो के बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई का साइन हुआ तो दोनों की 1 और 1 पावर होगी, तो फॉर स्टडिंग इक्वेशंस हम इन दोनों की पावर को ऐड करके देखेंगे तो ये 2 बनता है, तो फिर वो लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी, ठीक है। दिस इज़ अ कंडीशन फॉर सेटिस्फाइंग कि वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। लीनियर इक्वेशन के लिए वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए, ना 1 से कम ना 1 से ज़्यादा। सो आई एम रिपीटिंग अगेन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या है हमारी, ऐसी लीनियर इक्वेशंस या फिर ऐसी इक्वेशंस जिसमें कांस्टेंट वेरिएबल्स हो और वेरिएबल की पावर 1 से 1 हो, ना ज़्यादा ना कम, और 2 वेरिएबल्स हो, और इसमें 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस या फिर आप कह सकते हो 2 लीनियर एक्सप्रेशंस इक्वलिटी साइन से सेपरेट हो रही हो, इन्हें हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। सो यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो हम कहेंगे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म की जो इक्वेशन होगी वो होगी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हम ये भी बोल सकते हैं, ये जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, दिस इज़ अ जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब इसमें a है, b है, x है, y है, c है, 0 भी है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया a b आर वेरिएबल्स। हाँ, a b एज अ वेरिएबल ही यूज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कॉन्स्टेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए a b और c यूज़ हुए हैं। अदरवाइज़ जब हम आगे स्टडी करेंगे हम देखेंगे इक्वेशंस में a की जगह भी कोई कांस्टेंट होगा, b की जगह भी कोई कांस्टेंट होगा, और c की जगह भी कोई ना कोई कांस्टेंट होगा। यहाँ पर सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए a b और c दिए हुए हैं। यहाँ पे a b और c जो है, दीज आर एक्टिंग एज कांस्टेंट्स, ये कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आए हैं। x और y ये तो वेरिएबल्स ही हैं, ठीक है, बीच में इक्वलिटी का साइन भी है। और मैंने कहा था वेरिएबल्स मल्टीप्लिकेशन में नहीं होने चाहिए, जैसे x और y वेरिएबल्स हैं, ये आपस में मल्टीप्लिकेशन में नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये मल्टीप्लिकेशन में होंगे तो पावर्स विल बी एडेड। हाँ, ax मल्टीप्लाई में है, बट यहाँ पे a तो वेरिएबल है नहीं ना,
तो इसलिए ये मल्टीप्लाई हो सकता है। और आपस में ये जो है टर्म्स ये एडिशन से सेपरेट हो रही हैं, एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के कॉम्बिनेशन से ही ये सेपरेट होंगी। तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आप देख सकते हो इसमें वेरिएबल जो x है उसकी पावर भी 1 है और वेरिएबल जो y है उसकी पावर भी 1 है। और जो a और b कॉन्स्टेंट्स है ना, ये ज़ीरो नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर a भी ज़ीरो हो गया b भी ज़ीरो हो गया तो इक्वेशन बनेगी c = 0। आप चाहो तो सॉल्व करके देख लो, a की जगह और b की जगह ज़ीरो डालोगे तो 0 × x भी ज़ीरो हो जाएगा, 0 × y भी ज़ीरो हो जाएगा। तो ज़ीरो किसी में भी ऐड करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो इक्वेशन बनेगी दैट विल बी c = 0। फिर उस इक्वेशन में तो कोई वेरिएबल बचा ही नहीं, तो फिर वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं हो पाएगी। और आप ये भी नहीं बोल सकते कि इनमें से कोई एक ज़ीरो हो जाए, तब भी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि तब भी ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बन सकती है, बट ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं बन पाएगी। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। क्वेश्चन में बोला है कि नोटबुक की जो कॉस्ट है ना वो पेन की कॉस्ट से ट्वाइस है। तो इस स्टेटमेंट को हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखना है। हम इसको एग्जाम्पल लेके भी समझ सकते हैं क्वेश्चन को। अगर पेन की कॉस्ट 10 रुपीज़ है तो नोटबुक की कॉस्ट उसकी ट्वाइस, मतलब 2 × 10 जो आएगा 20। तो नोटबुक की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 20। तो अभी जैसे हमने अंदाजे से लिया कि पेन 10 रुपीज़ का है और नोटबुक 2 × 10 बनेगी, इसी चीज़ को हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे, क्योंकि ना तो हमें पेन की कॉस्ट पता है ना ही नोटबुक की कॉस्ट पता है, तो हम इन दोनों में से किसी एक की कॉस्ट को लेट कर लेंगे और उसकी हेल्प से दूसरे की कॉस्ट निकाल लेंगे, क्योंकि हमें कॉस्ट निकालने का तरीका बताया है। चाहे तो हम नोटबुक की लेट कर सकते हैं कॉस्ट और फिर पेन की निकालेंगे। सपोज़ अगर नोटबुक 10 रुपीज़ की है तो पेन उसकी हाफ हो जाएगी, क्योंकि नोटबुक ट्वाइस है। बट क्वेश्चन सिंपल रहे इसके लिए हम क्या करते हैं, पेन की कॉस्ट को लेट कर लेंगे, सो दैट कि हम इजीली उसको क्या कर सकें, ट्वाइस कर सकें फॉर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। तो हम एक काम करते हैं, पेन की कॉस्ट को x लेट कर देते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेन बी रुपीज़ x। अगर पेन की कॉस्ट x रुपीज़ है तो नोटबुक की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ट्वाइस x। लेकिन हम नोटबुक की कॉस्ट को भी अलग वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं y से, क्योंकि हमें ये इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में बनानी है। तो कॉस्ट ऑफ पेन हो गई ₹x और कॉस्ट ऑफ नोटबुक हो गई ₹y। अब इन दोनों के बीच का कनेक्शन हमें पता है कि जो y है वो x का डबल है, क्योंकि y नोटबुक की कॉस्ट है और नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट के डबल है। उस हिसाब से y की वैल्यू जो है ना वो x के डबल आएगी। तो हम लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x। y इज़ इक्वल टू 2 × x, जो बनेगी y इक्वल टू 2x। तो ये बन गई इक्वेशन, क्योंकि इसमें कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है और 2 वेरिएबल्स हैं। और जो दोनों की दोनों एक्सप्रेशन बन रही है ना, एक y है एक्सप्रेशन, एक 2x है एक्सप्रेशन, ये दोनों के दोनों एक इक्वालिटी साइन से सेपरेट हो रही हैं। तो ओवरऑल जो हमारे पास बनी y इक्वल टू 2x, तो दिस बिकम्स लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, अब मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax plus by plus c equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each case। हमें नीचे पार्ट्स दिए गए हैं कुछ 8, तो हमने इन सारे पार्ट्स को, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स तो हैं, पर इन सारे पार्ट्स को हमने क्या करना है,
जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे मैंने बताया था ना, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस फॉर्म में करना है। करना कुछ नहीं है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपने क्या करना है, जितनी भी हमारे पास टर्म्स है ना, चाहे वो कॉन्स्टेंट्स वाली हैं, चाहे वो कांस्टेंट प्लस वेरिएबल वाली हैं, चाहे वो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल वाली हैं, या सिर्फ वेरिएबल वाली हैं, उन सब को इक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेना है, ताकि इक्वालिटी के राइट हैंड साइड पे सिर्फ 0 बचे। और ये बात ध्यान में रखनी है कि जब हम इक्वालिटी से मतलब लेफ़्ट से चीज़ें राइट पे ले जाते हैं या राइट से चीज़ें लेफ़्ट पे ले जाते हैं, आप बोल सकते हो इक्वालिटी के आगे पीछे करते हैं, साइड्स बदलते हैं कॉन्स्टेंट्स या वेरिएबल्स की, तो उनके साइंस चेंज हो जाते हैं। अगर पॉजिटिव है दूसरी साइड जाके वो नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तो दूसरी साइड जाके वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी उल्टा होता है। मल्टीप्लाई कर रहा होगा अगर एक साइड, तो दूसरी साइड जाके वो डिवाइड करेगा, अगर एक साइड डिवाइड कर रहा है तो दूसरी साइड जाके वो मल्टीप्लाई करेगा। पर ये तभी होगा जब वो इक्वालिटी के आगे पीछे वाली साइड्स चेंज करेगा। ऐसे वो आगे पीछे हम कर लें, जैसे हम करने वाले हैं अभी पार्ट फर्स्ट, जिसमें दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.3535 के ऊपर बार दिए। बार का मतलब है ये 353535 है जो रिपीट कर रहा है। अगर हम 2x प्लस 3y को 3y प्लस 2x करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये इक्वालिटी से इसी साइड पे थे, लेफ़्ट साइड पे ही थे और अभी भी लेफ़्ट साइड पे भी है, सिर्फ हमने इनकी पोजीशंस बदली है, अभी साइन चेंज नहीं होगा। हाँ, अगर हम यहाँ से 2x हटा के राइट साइड ले जाएं तो वो नेगेटिव हो जाएगा, या 3y उठा के राइट साइड ले जाएं तो वो नेगेटिव हो जाएगा। पर हमें इनको राइट साइड पे नहीं लेना है, इवन कि जो राइट वाली टर्म है उसे भी उठा के हमें लेफ़्ट में लाना है, मतलब 9.35 बार को भी उठा के हमें लेफ़्ट में लाना है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये समझाया कि ए बी सी हैं तो वेरिएबल्स, लेकिन ये जब तक कि हमें कांस्टेंट नहीं पता चल जाता कि क्वेश्चन में कांस्टेंट कौन सा है, तब तक हमने सिर्फ कांस्टेंट की रिप्रेजेंटेशन के लिए इनको यूज़ किया है। अल्टीमेटली इनकी वैल्यू कांस्टेंट ही है, फ़िलहाल हमने इनको सिर्फ उनको कांस्टेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए लिया है। तो आप देख लो, हर इक्वेशन में वेरिएबल्स हैं एक्स वाई, लेकिन वहाँ पे साथ में कांस्टेंट्स हैं ए बी और सी, वहाँ पर नहीं दिए हुए हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। पार्ट 1 वैसे मैंने आपको समझा दिया है, मैं दोबारा से थोड़ा सा समझा देती हूँ। पार्ट 1 है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार। हम लिख सकते हैं गिवन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इज 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, सारी टर्म्स को लेफ़्ट में ले जाना है। 2x प्लस 3y ऐसे ही रहेगा क्योंकि वो अपनी जगह पे है, और इक्वालिटी के जो राइट पे 9.35 बार है उसे वहाँ से उठाना है और लेफ़्ट में ले आना है। वहाँ पे वो पॉजिटिव है राइट साइड में, तो लेफ़्ट में लाके उसे नेगेटिव करना है। तो हमारे पास बनेगी इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दो चीज़ें बोली हैं। एक तो मैंने आपको अच्छे से समझा दी कि इसको जनरल एक्सप्रेशन फॉर्म में लाना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स फॉर्म में लाना है, लेकिन जनरल फॉर्म में। ठीक है, और साथ में हमने ए बी और सी की वैल्यू बतानी है हर एक इक्वेशन में। जैसे मैं बार बार आपको रिपीटेडली बोलती जा रही हूँ कि ए बी सी सिर्फ कॉन्स्टेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ आए हैं, यहाँ यूज़ हुए हैं, अदरवाइज दीज आर नॉट द कॉन्स्टेंट्स, दीज आर वेरिएबल्स। तो हर इक्वेशन में हमने बताना है कि ए की जगह कौन सा कांस्टेंट है, बी की जगह कौन सा कांस्टेंट है और सी की जगह कौन सा कांस्टेंट है। तो अभी हम पार्ट फर्स्ट कर रहे हैं ना, इसलिए मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब हम नीचे लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जो कि जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की। अब आप इन दोनों को कंपेयर कर लो। ठीक है, अब कंपेयर कर लो, आप देख लो दोनों इक्वेशन में x वेरिएबल है, x के साथ जो टर्म्स लगी हैं इसका मतलब वो दोनों क्या है, कंपेयर करेंगे तो वो दोनों क्या है, बराबर। क्यों बराबर है, क्योंकि इक्वेशन 1 में भी इक्वालिटी के राइट साइड 0 है, और ये जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है इसमें भी इक्वालिटी के राइट साइड 0 है। ये तो वही बात हो गई ना कि पहली चीज़ भी 0 के इक्वल है, नीचे वाली इक्वेशन की मतलब दूसरी चीज़ भी 0 के इक्वल है, इसका मतलब अल्टीमेटली वो इक्वल है ना।
मतलब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 भी 0 के इक्वल है और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन भी वो भी 0 है। अगर आपको ये बार बार जनरल फॉर्म बोलना अगर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप इसको इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हो। तो ऐसे हम बोलेंगे कि इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड भी 0 के इक्वल है, इक्वेशन 2 की ये लेफ्ट हैंड साइड भी 0 के इक्वल है। तो जब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड 0 के इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों की दोनों साइड्स आपस में इक्वल है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2। अब हमने वेरिएबल्स को देखते हुए कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करना है। जो x के साथ होंगे कॉन्स्टेंट्स वो दोनों इक्वल, जो y के साथ होंगे वो इक्वल, और जो सिंपल कॉन्स्टेंट की जगह पे है मतलब वो c है। जैसे कि x के साथ 2 लगा है वो a हुआ, y के साथ 3 लगा है वो b हुआ, और c की जगह पे है -9.35 बार। तो इसका मतलब c की वैल्यू क्या है? -9.35 बार। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट मैंने बहुत ज़्यादा एलैबोरेट करके बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा दिया है। तो अब इसके बाद बाकी के पार्ट्स में आपको नहीं समझाऊंगी। दिस इज़ योर होमवर्क, ये आप खुद से ट्राई करोगे, और अगर किसी पार्ट में कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप मुझसे पूछ लेना। और कंपैरिजन करते वक्त एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे x वाली दोनों टर्म पॉजिटिव थी, y वाली भी पॉजिटिव थी, इसलिए ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आई। अगर इनकेस इक्वेशन में +3y की जगह जैसे -3y होता तो b की वैल्यू -3 आनी थी। तो आपने साइंस को भी कंसीडर करना है, साइंस को इग्नोर नहीं करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक्स। आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 3.1। थैंक यू।